ईमान यकीन तो वो रखता है, लेकिन अब इसमें एक चीज़ है कि अभी इसको वो मुकम्मल तौर पर पर्दे इसके दिल के ऊपर से हटे नहीं हैं, जो कि इंसानों के अंदर मौजूद होते हैं। बहुत सी हकीकतों का भी उसको पता नहीं चला होता, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी ट्रेनिंग करता है। उनकी ये ट्रेनिंग करके तो उनके दिलों की जो पहली हालत है, अल्लाह तबारक व तआला उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देता है और उनको ऐसी रोशनियों के अंदर ले जाता है कि उनके लिए वो चीज़ें जो आम दुनिया के लिए मख्फ़ी होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए वो सारी की सारी ज़ाहिर कर देता है। जैसे देखें, ये दुनिया आज हमें कितनी रंगीन नज़र आती है और कितनी बड़ी नज़र आती है और इस दुनिया की ज़िंदगी हमें कितनी लंबी नज़र आती है। लेकिन जो-जो इंसान की उम्र गुज़रती जाती है ना, तो हम कहते हैं ना कि उसमें शऊर आता चला जाता है और वो बंदा जो अपनी ज़िंदगी के कोई 70-80 साल गुज़ार चुका हो, अगर हम उससे दुनिया की हकीकत पूछें कि दुनिया क्या, तो अक्सरियत उन लोगों में से ये कहेगी कि बस यार पता ही नहीं चला कि वक़्त कैसे गुज़र गया। अभी कल की बात है, हम बच्चे थे और आज देखो, आज हमारी क्या हालत हो गई। तो उस वक़्त उ इंसान की हालत क्यों होती है? क्योंकि ये शऊर उसका वक़्त के साथ-साथ बेदार होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को उस हालत से महफ़ूज़ रखे कि सारी ज़िंदगी भी इंसान गुज़ार लेता है, लेकिन वो शऊर की आँख फिर भी नहीं खुलती और इंसान के लिए ये मामला इंतहाई ख़तरनाक है। अगर खुदा न ख़ास्ता कोई बंदा अपने बुढ़ापे के अंदर भी उसको इन चीज़ों का एहसास नहीं हो रहा, तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी फिर इस चीज़ की कि वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने माफ़ी माँगे। अल्लाह तबारक व माफ़ी हम सबको माँगनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार हम सबको करनी चाहिए। लेकिन अगर इंसान बहुत ज़्यादा वक़्त दुनिया के अंदर रहने के बावजूद उसके दिल की हालत नहीं बदली, तो ये बहुत ख़तरनाक सूरत-ए-हाल है इंसान के लिए। क्योंकि वक़्त के गुज़रने के साथ-साथ इंसान इस दुनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर लेता है। इस दुनिया की हकीकत उसके ऊपर मुनकशिफ़ होना शुरू हो जाती है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर जब कोई ईमान लाता है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसकी उम्र को बहुत ज़्यादा गुज़रेगी तो उसको वो चीज़ें पता चलेंगी कि जो कि हक़ाइक़ उसके ऊपर आश्कार करेंगी या उसके ऊपर हक़ाइक़ का आश्कार हो जाएँगे। तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा उम्र का होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि अल्लाह ताला के ऊपर जो लोग ईमान रखते हैं, तो अल्लाह फ़रमाता है कि मैं उनको ज़ुल्मात से निकाल के उनको रोशनियों की तरफ ले जाता हूँ, उनके दिलों को खोल देता हूँ। जैसे सैयदना मूसा अलैहि सलाम की कितनी खूबसूरत दुआ है ना, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो इसमें सीने के खोलने का ज़िक्र, इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, जिसने आपकी कमर को दौरा कर रखा था, आपसे वो क हमने हटा दिया वो बोझ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से जब वही आनी शुरू हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो बोझ था, जैसे देखें ना, हम ये पहले ये सारे वाक़यात पढ़ चुके हैं सीरतुन नबी में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए घर में, पहली वही ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मेरे ऊपर चादर ओढ़ दो मेरे ऊपर। तो उन्होंने जब सारा वाक़या पूछा तो आपने फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। ये पहला इब्तदाई वाक़या था कि जब ये सारा मामला हुआ है, तो देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की तमाम मखलूक़ात में सबसे आला, उ उनका देखिए उनके साथ क्या हो रहा है, तो ये आम इंसानों का क्या हाल होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने आपका सीना खोल दिया है और आपके ऊपर से वो बोझ हटा दिया है। तो इस तरह से जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का या पहली उम्मतों का कोई भी इंसान जो था, जब वो अल्लाह की तरफ आया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए इल्म के रास्ते खोल दिए। उसके लिए जो उसके दिल का इंशिराह कर दिया, उसके दिल को, उसके सीने को अल्लाह तबारक व तआला ने खोल दिया। वो हक़ाइक़ को उसके ऊपर मुनकशिफ कर दिए, जो हक़ाइक़ उसके ऊपर पहले वो मुनकशिफ नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज़ें भी उसको बता दी। तो यहाँ पर इस पिछली आयत में ये फरमा दिया था, अब इस आयत में देखिए यहाँ मामला जो है क्या हो रहा है? दूसरी मिसाल जो दी है उस बंदे की कि जिसको जो अल्लाह पर ईमान लाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपना दोस्त बना लेता है और उसको ज़ुल्मात से रोशनियों की